नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के धनबाद डिवीजन के बरकाकाना में क्राइम विंग में तैनात इंस्पेक्टर का इसी माह ही स्थानांतरण पदस्थापना होनी है। अब सवाल ये उठता है कि अपनी किसी मलाईदार आरपीएफ के पोस्ट में तैनाती के लिए क्या हाजीपुर के आईजी को खुश करने के लिए क्या पेंट्री कार के मैनेजर स्टाफ को पकड़कर उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। जबकि दर्शकों बता दें कि बरकाकाना कोचिंग यार्ड में चाहे किसी भी कोचिंग यार्ड में जब मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का साफ सफाई के लिए रैक को प्लेस किए जाते हैं तो नियम अनुसार उस वक्त पेंट्री कार का कोई भी स्टाफ उस ट्रेन में नहीं होना चाहिए। पर पूरे रेल में बहुत बड़ा घपला है ये है कि ये आईआरसीटीसी के ठेकेदारों के द्वारा आरपीएफ इंस्पेक्टर को उनके स्टाफ पेंट्री कार में रहे इसके लिए महीने 20 से 25 हजार रुपए महीने अवैध रुपए इंस्पेक्टर को दिए जाते हैं। अब यहाँ भी एक सवाल ये है कि आखिर आईआरसीटीसी के ठेकेदार ये रुपए आरपीएफ इंस्पेक्टर को क्यों देते हैं। तो दर्शकों बता दें कि कोचिंग यार्ड पूरी तरह से वर्जित इलाका है जहाँ पर रेलवे के कर्मचारियों के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश ही वर्जित। तो पेंट्री कार के स्टाफ का कोचिंग यार्ड में ट्रेन के माध्यम से जाना पूरी तरह से वर्जित ही तो है। बीते दिनों बरकाकाना स्टेशन के कोचिंग यार्ड से बरकाकाना के क्राइम विंग सीआईबी इंस्पेक्टर के द्वारा एक पलामू एक्सप्रेस के पेंट्री कार के स्टाफ को शराब की तस्करी में पकड़कर उसके विरुद्ध न्याय संगत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा था। अब सवाल इंस्पेक्टर सीआईबी बरकाकाना के ऊपर उठता है ये कि क्या इस मामले में बरकाकाना इंस्पेक्टर के विरुद्ध भी क्या कोई गोपनीय रिपोर्ट लिखकर आईजी हाजीपुर को दिया है कि कोचिंग यार्ड में पेंट्री कार वाले इंस्पेक्टर बरकाकाना के बगैर हस्तक्षेप के ही ट्रेन में रात गुजारते हैं। एक बड़ा सवाल जहां खुद भी सीआईबी बरकाकाना के इंस्पेक्टर फंसे नजर आ रहे हैं कि आखिर शराब की खेप कोचिंग यार्ड तक कैसे पहुंची। क्या उस वक्त कोई भी यार्ड ड्यूटी आरपीएफ के सिपाही की यार्ड में नहीं था। दूसरा ये कि आखिर किसके आदेश पर पेंट्री कार वाले स्टाफ कोचिंग यार्ड पर पलामू एक्सप्रेस या अन्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में सफाई के वक्त पेंट्री कार में मौजूद रहते हैं। ये सिर्फ बरकाकाना ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय रेलवे में ही देखने को मिलती है कि पेंट्री कार वाले स्टाफ ट्रेन के गंतव्य तक जाने के बाद पेंट्री कार वाले अवैध तरीके से संबंधित स्टेशन के आरपीएफ के इंस्पेक्टर से रुपए ले देकर मिली भगत कर पेंट्री कार में रहते हैं। इसी तरह बरकाकाना जंक्शन में भी पेंट्री कार में आरपीएफ के इंस्पेक्टर की मिली भगत से भी रहते हैं। तभी शराब का कारोबार धड़ल्ले से पेंट्री कार के स्टाफ के द्वारा किया जाता है। फिर इंस्पेक्टर बरकाकाना के विरुद्ध भी कार्रवाई होने में इतनी विलंब क्यों, जबकि बरकाकाना में सहायक सुरक्षा आयुक्त की भी तैनाती है। कहीं पूरा का पूरा आरपीएफ के द्वारा मिली भगत तो नहीं। कई ऐसे सवाल हैं जो खुद ब खुद सीआईबी इंस्पेक्टर बरकाकाना की कार्रवाई के बाद उत्पन्न हो गया है। बता दें कि बरकाकाना इंस्पेक्टर का भी मार्च में स्थानांतरण पदस्थापना होनी है। F9 न्यूज के लिए एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।